नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर्स की और ग्रुप ए बी सी तो तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। और पेपर फर्स्ट जीके की बात कर रहे हैं हम। और आज अंतिम 10 दिनों की जो रणनीति लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, पूरा वीडियो देखिए। पूरे वीडियो के माध्यम से आपको 40% से अधिक अंक किस प्रकार से ला सकते हो आप, वो सारा कन्फ्यूजन जो आपका है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपकी तैयारी कैसी भी है, आपने अभी तक क्या पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है, कौन सी किताब पढ़ी है, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो अंतिम 10 दिनों की रणनीति आप पूरा वीडियो देखिए तो आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शुरुआत करते हैं अपन 10 दिनों में कैसे पढ़ना है। तो फर्स्ट दिन आपको पढ़ना है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की आपके पास जो भी किताब है, थ्योरी की है, ऑब्जेक्टिव की है या पुराने नोट्स बना रखे आपने, जो भी है आपको एक दिन में कंप्लीट भूगोल पढ़ लेनी है। उसके बाद दूसरे दिन की बात करते हैं। दूसरे दिन आपको इतिहास पढ़ना है। इतिहास में भी ऐसे ही करना है, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और जो आपने सेल्फ नोट्स बना रखे हैं या आपने जो भी नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो वो कंप्लीट एक दिन में पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद कला संस्कृति की बात करते हैं। कला संस्कृति में भी ऐसे ही है। कला संस्कृति में आपको एक ही दिन के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद विश्व सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। तो विश्व सामान्य ज्ञान थोड़ा टफ पड़ता है, चौथे नंबर का जो पॉइंट है। तो इसमें आप जो कठिन विषय जो अभी तक नहीं पढ़े उनको छोड़ सकते हैं और जो सरल विषय उनको कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने पढ़ रखा है तो आप सारे मैटर को एक दिन में कंप्लीट कर ले ऑब्जेक्टिव थ्योरी के रूप में। उसके बाद 5 नंबर पे बात करते हैं। 5वें दिन की भारत का सामान्य ज्ञान यानी इंडिया का जीके पढ़ना है आपको। तो इंडिया का जीके तो आपने शुरू से पढ़ा हुआ है, कभी ना कभी तो जरूर पढ़ा है, तो इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसको आप थ्योरी पढ़े, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सोल्व करें एक ही दिन में कंप्लीट। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स की आपके पास कोई सी भी किताब है, नाथ पब्लिकेशन के मूमल की, या आपने सेल्फ नोट्स बना रखे, आपने कोई ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हो या फिर यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप पढ़ रहे हो उसके माध्यम से कंप्लीट करंट अफेयर्स एक दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव और थ्योरी के रूप में। उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं। साइकोलॉजी में पूर्व एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और थ्योरी के साथ साथ आपने जो सेल्फ नोट्स बना रखे वो या ऑब्जेक्टिव रूप में जैसे भी आपने जो कर रखा है उसके माध्यम से आप कंप्लीट एक दिन में कंप्लीट करना चाहिए। तो ये 7 दिन की रणनीति, 7 दिन में ये सारी सब्जेक्ट एक एक दिन सबको दे दिया जाए तो 7 दिन में आपके 7 विषय कंप्लीट हो जाते हैं। अब 7 विषय का रिवीजन बचा है और 3 दिन बचे अपने पास। तो 3 दिन में रिवीजन कैसे करें, तो आपको क्या करना है कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, इन तीनों को 8वें दिन, तीनों सब्जेक्ट को 8वें दिन यानी कंप्लीट करना है। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। रिवीजन यानी पहले एक एक दिन आपने कंप्लीट कर लिया, उसमें कुछ बचा होगा मैटर या फिर कुछ महत्वपूर्ण चीज इंपॉर्टेंट बची होगी, उनका ही रिवीजन करना है जो एग्जाम में पूछने लायक है या पूछे जा सकते हैं प्रश्न। उसके बाद 90 दिन की बात करते तो विश्व का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान, इन दोनों को 90 दिन पढ़ना है यानी एक ही दिन में कंप्लीट करना है दोनों विषय को। उसके बाद करंट अफेयर्स और मनोविज्ञान की बात करते, करंट अफेयर्स और मनोविज्ञान 10वें दिन पढ़ना है यानी अंतिम समय में। करंट अफेयर्स आपको दूसरों से आगे ले जाते, अंतिम समय में करंट अफेयर्स और शैक्षिक मनोविज्ञान दोनों को पढ़ना है। उसके बाद आपको सेल्फ नोट्स जो आपने बना रखे हैं उनके माध्यम से आपको पढ़ना है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो आपको हल करने हैं, चाहे आप प्रैक्टिस मॉडल ला रखे हो या फिर आपने पुराने नोट्स किसी भी माध्यम से, इंटरनेट से, या फिर आपने पहले एग्जाम दे रखा सेकेंड ग्रेड का, तो उनको हल करना है जिसके माध्यम से आप 40% क्या 40% से अधिक अंक ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ उसमें सब्जेक्ट में बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे अंक ला रहे थे, लेकिन जीके में 40% कंप्लीट नहीं होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो जिसके माध्यम से आप पहले से सब्जेक्ट में तो अच्छे नंबर लाओगे, उससे पहले जीके में आपके 40% से अधिक नंबर आने चाहिए। और कला संस्कृति और शैक्षिक मनोविज्ञान में अधिक ध्यान। कला संस्कृति में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें जैसे चित्रकला है, मेले वगैरह है या लोक देवता है, इनमें से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को कंप्लीट कर ले, दूसरों से आगे निकल जाएंगे आप। और शैक्षिक मनोविज्ञान हर किसी की अच्छी नहीं होती है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान में एक पकड़ मजबूत बना ले आप, जिसके माध्यम से आप भीड़ से आगे जाने में आपको मदद मिलेगी। तो करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, आपको अंतिम समय में पढ़ना है, क्योंकि इसमें आंकड़े वगैरह कुछ दे रखे हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है वो अंतिम समय में अच्छी याद रहती है। तो करंट अफेयर्स को हो सकता है अंतिम समय में पढ़े। मैंने यहाँ पे आपको 6 नंबर पे दे रखा था, हो सकता है आप लास्ट दिन, अंतिम 10वें दिन पढ़ सकते हो। उसके बाद कुल जो प्रश्न होंगे आपके 100 होंगे और 200 अंक के होंगे, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, नकारात्मक अंकन होगा या नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें, क्योंकि रीट का एग्जाम अगर आपने दिया है तो रीट के एग्जाम में नकारात्मक अंकन नहीं था, तो आपने सारे प्रश्न किए होंगे, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक अंकन है। और फर्स्ट ग्रेड में नकारात्मक अंकन था, यानी आरपीएससी के सारे एग्जाम में नकारात्मक अंकन या नेगेटिव
मार्किंग होती है। सफलता किससे मिलेगी आपको? तो कठिन परिश्रम आपने किया है, आत्मविश्वास रखना है, धैर्य रखना है, तो सफलता अपने आप मिलेगी। यानी अंतिम समय में एक कोटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, हार होगी या जीत होगी नहीं मैं जानता, परीक्षा में बस अपना बेस्ट देना अपना फर्ज में मानता है। यानी पहले से आप रणनीति बना के नहीं जाए कि मेरे को 100 में से 60 प्रश्न या 75 प्रश्न करने हैं। एग्जाम हॉल में पेपर देख के आपको कंप्लीट करना है। पेपर अगर सरल है तो आपको अधिक से अधिक प्रश्न करने हैं, और अगर कठिन है, लेवल का है, तो उसमें आपको जो आ रहे वही करने हैं। यानी भीड़ से अलग जाना है, 40% प्लस करना है आपको, तो आपको जो वही प्रश्न आ रहे हैं वही करना है। नेगेटिव मार्किंग के कारण अधिकतम प्रश्न जो नहीं आ रहे हैं वो ना करें। तो ये एक छोटी सी रणनीति के माध्यम से आपको बताया गया है। इस रणनीति से चलोगे आपके तो आपके 40% से अधिक अंक आराम से संभव हो जाएंगे। तो एसएसटी का भी अंतिम 10 दिनों की रणनीति का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।